आज डे 25 में सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए। एक आईटी सेक्टर में सेल किया और एक बैंकिंग सेक्टर में बाय। और आज फिर प्रूव हो गया कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही रियल एज है। हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश। ये मेरी रियल इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी है, जहां मैं फोकस करता हूं फियर कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग और लॉस मैनेजमेंट पे, ना कि ओवर ट्रेडिंग पे। मेरा कैपिटल कितना हो गया है? आज कैपिटल है मेरा 24,656 रुपये 50 पैसे। HDFC बैंक में मैंने एंट्री क्यों बनाई है, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने कितने क्वांटिटी दी। तो मेरे कैलकुलेटर ने मुझे 48 क्वांटिटी बताया। ये यहाँ ओपन हुआ, वी वेब के ऊपर जाके बंद हो गया। OBV भी ऊपर गया, फिर अगला कैंडल इस वी वेब के ऊपर जाके यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा था, तो मैंने एंट्री ले ली। 48 क्वांटिटी ली है फिलहाल। मुझे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ही समझो। अच्छा, इसके अलावा मैंने बैंक निफ्टी का भी देखा चार्ट, तो वो भी ऊपर ही जा रहा था। तो दोनों मेरे को 3 कंफर्मेशन मिल गए। एक तो बैंक निफ्टी जो सारे बैंक्स को के मूवमेंट को शो करता है, वो भी ऊपर जा रहा था, देखो है ना, ऊपर जा रहा है ये। दूसरा मेरा HDFC बैंक भी बढ़िया ऊपर मूव कर रहा था, तो मैंने ये ले ली है एंट्री HDFC बैंक में 48 क्वान्टिटी। अब मैं ना इस पर SL लगा लेता हूँ। तो मेरा जो SL है वो है 915.25 मेरा SL है, और जो मेरा टारगेट है वो 941.50 है। ठीक है, 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो उस हिसाब से मैंने SL और टारगेट लगा दिया है। अब हम इसको रन होने देते हैं। तो इन्फोसिस को मैंने किया है सेल। पूरा बताता हूँ कैसे किया, क्यों किया है। तो ये रहा इन्फोसिस, वो आया मेरे फिल्टर में जब मैंने वॉल्यूम किया था कम। अभी इसकी मैंने 20 क्वान्टिटी सेल करी है, क्योंकि एज पर माई फिल्टर एंड कैलकुलेटर यही आ रहा था मेरे पास कि 20 से ज़्यादा मैं सेल नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कर दिया सेल। सेल करने का लॉजिक ये देखो आप। एक सेकेंड, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, क्योंकि मैंने इसी पे देखा था। ये रहा, तो ये 15 मिनट का कैंडल है पहला वाला। ये क्लोज नहीं हुआ था इसके नीचे, वी वेब के नीचे, पर इसका लोअर यहाँ बन गया था। ठीक है, अगला कैंडल जो है ये वाला जिसमें मैंने एंट्री ली है, ये यहाँ नीचे आ गया है वी वेब के नीचे। तो मैंने इसमें एंट्री ली। क्यों ली? एक तो ये वी वेब के नीचे आ गया, दूसरा OBV भी नीचे जा रहा है, देखो इसका मुंह नीचे है। तीसरा जो इन्फोसिस है वो IT का स्टॉक है। अगर आप देखोगे IT का इंडेक्स है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। ये ना गिर रहा है, देखो ये पहला कैंडल ओपन हुआ। इसको और जूम करते हैं पहले, तो देख रहा भाई, ये हो गया जूम। तो ये ओपन हुआ, उसके नीचे दूसरा, ये भी कैंडल नीचे जा रहा है। देखने में ग्रीन बनाया, पर ये है एक्चुअली में नीचे गिर रहा है। तो मेरे को कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन मिला, तो मैंने इसको कर दिया सेल। अभी मुझे लगा था इसमें 55 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 2 पॉइंट का, पर अभी मुझे इसमें होने लग रहा है लॉस। स्टॉप लॉस मैंने कितना रखा था? स्टॉप लॉस रखा मैंने 13 से 54 रुपये का, और 1:2 का मैंने रखा है इसका टारगेट 1297 रुपये 60 पैसे से इसका टारगेट रखा है मैंने। तो अभी मैंने ले रखे हैं 2 पोजीशन। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश करूँगा। हाँ, तो 2 पोजीशन है। एक तो HDFC बैंक मैंने किया है बाय 48 क्वान्टिटी, इन्फोसिस किया मैंने सेल 20 क्वान्टिटी, और दोनों में ही मुझे लॉस हो रहा है। ओवरऑल मुझे 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। तो ये है अभी जो मैंने लिया हुआ है, देखते हैं कैसे चलता है। अभी क्या है कि इन्फोसिस में मेरा पोजीशन जो है वो कट हो गया, बहुत पहले हो गया था कट, पर मैं सो गया था बीच में। तो अब मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ था। तो मैंने 20 क्वांटिटी की थी सेल इन्फोसिस की। ठीक है, यहाँ पे किया था मैंने सेल। फिर इसके बाद ये अच्छा मेरी डायरेक्शन में चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो मैंने देखा कि 1:1 हो गया है, तो मैंने अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ निकाल दी। ठीक है, आधी क्वांटिटी निकाल दी, और बची हुई क्वांटिटी का मैंने स्टॉप लॉस सेल कर दिया था यहाँ पे। अब ये गया और उसने मेरा रिमेनिंग क्वांटिटी को खा लिया, और मेरा टोटल पोजीशन कट हो गया। तो दिखाऊं मैं तो कितना बना मेरा इसमें? 204 रुपये बने। 20 क्वांटिटी मैंने ली थी। तो बेसिकली मैंने कितनी क्वांटिटी कवर करी, देखो। तो मैंने सेल किया था 1335 पे 20 क्वांटिटी, है ना। 10 क्वांटिटी 1320 पे मैंने
इसको RF कर दिया, यानी यहाँ मैंने कवर किया 15 पॉइंट। ठीक है, बाकी क्वांटिटी के लिए मैंने ट्रेल किया था, तो 1329 पे ऐसे हो गया ट्रिगर। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरे बने 204 रुपये। मैं अब सोच रहा हूँ, क्योंकि HDFC बैंक जो है वो बैंक निफ्टी से चलता है, एक बार देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर जा रहा है, तो अपना ना मैं स्टॉप लॉस अब ट्रेल करने की सोच रहा हूँ HDFC बैंक में। कहाँ कर दूँ? तो ये हाँ, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ ट्रेल। तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसका स्टॉप लॉस ट्रेल। हाँ, तो 919 रुपये पे कर लेते हैं हम ट्रेल, और ये हो गया अपना SL ट्रेल। अभी फिलहाल 922 चल रहा है, देखते हैं क्या चलता है। अपना SL कर रहा हूँ अब फर्दर ट्रेल, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 2:45, तो मार्केट क्लोज होने का भी टाइम हो ही रहा है। और मुझे कोई टारगेट तो मिलेगा नहीं, मैं टारगेट जितना दूर है उतना जाने से रहा HDFC बैंक। एक बार देखिए बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी तो उठ भी नहीं रहा है, तो मेरे को काफ़ी डर है कि बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब जिस स्पीड से बैंक निफ्टी उठ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से देखो अभी VWAP के नीचे ही है बैंक निफ्टी, पर HDFC बैंक तो VWAP के ऊपर चल रहा है। देखो ये जा रही VWAP की लाइन, और ये तो क्योंकि अब बच गया है लगभग 3, मैं सोच रहा हूँ कि अपना पोजीशन क्या करूँ, आधी क्वांटिटी मैं निकाल देता हूँ ना, 24 क्वांटिटी निकाल देता हूँ, 24 निकाल देता हूँ, जिससे यह है कि लॉस मिनिमाइज हो जाएगा अगर गिरा तो। अब मैं इसको मोबाइल से कर रहा हूँ, इसमें मेरे को ईजी लगता है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर्स करूँगा कैंसिल, और 24 क्वांटिटी करूँगा मैं एग्जिट। 24 गए, 24 बचे हैं, इस पे मैं लगा देता हूँ SL। कहाँ पे लगा दूँगा इसको? मैं लगा दूँगा VWAP के नीचे, विच इज़ 920। तो 920 पे मैं SL लगा देता हूँ, 920 पे लग गया SL। टारगेट अपना क्या रहेगा? टारगेट तो क्या ही मिलेगा, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि 927 के आसपास लग लेते हैं। 927 देखते हैं, जाएगा तो ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब मूवमेंट हो रही है कम या ख़त्म, और मैं अपनी पोजीशन करूँगा कट, क्योंकि बज गए हैं 3:12, है ना। तो अब मैं अपनी पोजीशन कर रहा हूँ कट। ये हट जाए भाई, मार्केट प्राइस पे मैंने इसको कर दिया सेल। बाकी ये दोनों ऑर्डर हैं, इसको करता हूँ मैं कैंसिल, और हो गया मेरा HDFC का कट। तो हुआ क्या, मुझे प्रॉफिट 174 का है टोटल प्रॉफिट। HDFC बैंक में 29 रुपये 90 पैसे का लॉस हो गया, और इन्फोसिस में 204 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये है आज का दिन। ओवरऑल आज का नेट प्रॉफिट रहा 174 रुपये 10 पैसे। प्रॉफिट छोटा लग सकता है, लेकिन लॉस कंट्रोल सबसे बड़ा विन है। आज भी कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ प्लान ट्रेड्स। अगर आप भी इंट्राडे में फियर, ग्रीड और लॉस रिकवरी के साइकिल में फंसे हो, तो सिस्टम बनाओ और डिसिप्लिन फॉलो करो। कल मिलते हैं डे 26 में। बाय, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप रियल ट्रेडिंग जर्नी देखना चाहते हैं बिना किसी फेक प्रॉफिट के।